हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जनरल नॉलेज क्विज का पार्ट वन यानी जीके का पार्ट वन हम लोग आज देखेंगे। जैसा आपको पता है, आने वाले टाइम में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के उत्तराखंड पुलिस, लेखपाल पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक पुलिस ये एग्ज़ाम होने हैं। उसके अलावा और भी एग्ज़ाम जो यूके ट्रिपल एस का एग्ज़ाम है उनको लोक सेवा आयोग जो है कराएगा। तो ये आपकी जीके की वीडियो, जैसा आपको पता है, यहाँ पर यूके पीसीएस में जो है जीके का काफ़ी महत्व होता है। ठीक है, यहाँ पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी गाइस, ये चौगान खेलते समय हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? चौगान खेलते समय, यानी इस वर्तमान में इसको क्या कहते हैं? पोलो। ठीक है, जो घोड़े पे बैठकर खेला जाता है उस समय पे। तो मृत्यु जो हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, ये हुई थी 1210 में। कब हुई थी गाइस? 1210 में। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही जो है किस वंश की स्थापना की थी? गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कब की थी इसने? 1206 में। ठीक है, कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार की नींव भी किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी गाइस। ठीक है, इस बात को भी आपने याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? ठीक है, तो जो हमारे 16 महाजनपद थे उनमें से एक था कौशल महाजनपद। तो कौशल महाजनपद की जो है राजधानी क्या थी? तो ये थी श्रावस्ती। क्या थी गाइस? श्रावस्ती, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, मंगल के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो देखिए, मंगल के उपग्रहों की जो संख्या है गाइस कितनी है? 2। ठीक है, कौन कौन क्या है? एक का नाम है फोबोस। ठीक है, एक का क्या नाम है? एक का है फोबोस नाम और दूसरे का नाम है डीमोस। ठीक है, दूसरे का क्या नाम है? डीमोस। तो ये 2 उपग्रह हैं जो मंगल के उपग्रह हैं। ठीक है, देखिए, मंगल को जो है लाल ग्रह यानी रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। मंगल का जो लाल रंग है, ठीक है, जो लाल रंग है वो किसके कारण है? आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके कारण है? आयरन ऑक्साइड के कारण जो है मंगल ग्रह का रंग जो है वो लाल है। सूर्य की जो परिक्रमा करता है मंगल ग्रह, ठीक है, ये कितने दिन में करता है? 687 दिन में। कितने दिन में करता है? 687 दिन में। उसके अलावा देखिए, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, ठीक है, सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, ठीक है, कौन सा? ओलियस। ठीक है, नाम आप जरूर याद रखेंगे, ओलियस मैसी। ठीक है, ओलियस मैसी, ये भी जो है मंगल ग्रह पे ही स्थित है। उसके अलावा सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत, ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा? निक्स ओलंपिया। ठीक है, निक्स ओलंपिया, ये भी मंगल ग्रह पे ही स्थित है। यानी सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिमस मैसी और सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत निक्स ओलंपिया, दोनों ही मंगल ग्रह पर ही स्थित हैं गाइस। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना हुई थी? तो किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना हुई थी? तो आप याद रखेंगे गाइज, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, राष्ट्रीय महिला कोष का जो गठन हुआ था 1993 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1993 में। और 8वीं पंचवर्षीय योजना कब तक चली थी? 1992 से 1997 तक जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण है? ठीक है, तो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण जो है किस अनुच्छेद में उसका उल्लेख किया गया है? तो आप याद रखेंगे, अनुच्छेद 49 में, यानी ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना हुई थी गाइज 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी गाइज? हैग में। ठीक है, और हैग कहाँ पर है? ये है गाइज नीदरलैंड में। कहाँ पर है गाइज? ये नीदरलैंड में जो है ये स्थित है। उसके अलावा देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से क्वेश्चन काफ़ी बार बने हैं, तो याद रखेंगे। इसमें देखिए 5 तो अध्याय हैं। ठीक है, इसमें 5 तो अध्याय हैं और 70 जो है अनुच्छेद हैं। ठीक है, 5 अध्याय हैं और 70 अनुच्छेद हैं। यहाँ पे जो न्यायाधीशों की संख्या होती है, ठीक है, यहाँ पे जो न्यायाधीशों की संख्या होती है वो होती है 15। और इनका जो कार्यकाल होता है ये होता है 9 वर्ष। कितना होता है इनका कार्यकाल? 9 वर्ष का होता है गाइज। यहाँ की जो भाषा है फ्रेंच है और अंग्रेजी है, दोनों है गाइज। ठीक है, फ्रेंच है और अंग्रेजी। चलिए,
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है गाइस, ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। देखिए शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है, ओनली शिक्षक दिवस, ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, शिक्षक दिवस 5 सितंबर और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है? तो नेशनल डिफेंस कॉलेज जो स्थित है गाइज, ये स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। बात करें नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये कहाँ पर है? खड़गवासला में। कहाँ पर है? एनडीए खड़गवासला में। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA कहाँ पर है? देहरादून में। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट भी आपने यहाँ से याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लाहौली व कनौरा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो देखिए लाहौली व कनौरा जो जनजाति हैं, तो ये कहाँ निवास करती हैं गाइस? तो ये निवास करती हैं हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर निवास करती हैं ये? हिमाचल प्रदेश में। एक तो लाहौली जनजाति हो गई, दूसरी कनौरा हो गई, एक आपको याद रखनी है दूसरी गड्डी, इस तरह से मिलेगी आपको देखने को लिखी हुई, या मिलेगी आपको गुड्डी। ठीक है, इस तरह से। तो ये 3 जनजातियाँ जो हिमाचल प्रदेश की काफ़ी महत्वपूर्ण जनजातियाँ। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नौंगर वाइलम। ठीक है, नौंगर वाइलम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गाइज मेघालय में। कहाँ पर स्थित है? मेघालय में। उसके अलावा आपने जो है, जो मणिपुर है यहाँ का है कीवुल। ठीक है, ये आपको जरूर याद रखना, कीवुल लामझाऊ। ठीक है, कीवुल लामझाऊ राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? मणिपुर में। अरुणाचल प्रदेश का है एक पखुई। ठीक है, कौन सा है? पखुई। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। मिजोरम का आपने याद रखना है डाम्फा। ठीक है, डाम्फा अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? मिजोरम में। चलिए अगला हो जाएगा, जायकावाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो देखिए जायकावाड़ी परियोजना जो स्थित है गाइस, ये स्थित है गोदावरी नदी पर। किस पर स्थित है? गोदावरी नदी पर। पेरियार नदी की बात करें तो पेरियार नदी केरल में है, और यहाँ पे देखिए कौन सी है? इडुक्की। ठीक है, इडुक्की, यानी इस तरह से याद रखते हैं, हमने डुबकी लगाई और पैर कर हम उधर चले गए, तो इस तरह से इसको आप याद रखते हैं। देखिए उसके अलावा जो घाट प्रभा है, ठीक है, घाट प्रभा कहाँ की है? कर्नाटक की है, और यहाँ पे हिडकल। ठीक है, कौन सी परियोजना है? हिडकल। ठीक है, हिडकल परियोजना है। झेलम नदी, यहाँ पर कौन सी परियोजना है? तुलबुल। ठीक है, तुलबुल परियोजना, और कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में जो है केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो देखिए केंद्रीय रेशम अनुसंधान जो स्थित है गाइज, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? मैसूर में। कहाँ पर स्थित है? मैसूर में। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी गाइज, ये हुई थी 1967 में। देखिए 1967, ये आपको मिलेगा 1968। तो दोनों ही डेट आपने याद रखनी है। और भारत में हरित क्रांति लाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। ठीक है, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, 22वां कांग्रेस अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो 22वां कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था गाइस, ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। ठीक है, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। और कहाँ पर हुआ था गाइस ये? और ये हुआ था कलकत्ता में। और देखिए ये फेमस क्यों था ये वाला? क्योंकि यहाँ पर पहली बार जो है स्वराज, ठीक है, पहली बार जो है यहाँ पर स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वेद समाज की स्थापना कब हुई? तो वेद समाज की जो स्थापना हुई थी गाइज 1867 में हुई थी गाइज। ठीक है, और किन्होंने की थी? आचार्य केशव चंद्र ने। ठीक है, किन्होंने की थी? आचार्य केशव चंद्र सेन जी के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके समय में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके समय में हुई थी? तो ये हुई थी गाइज लॉर्ड डफरिन के टाइम पर। कब हुई थी? लॉर्ड डफरिन के टाइम पर। लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल है 1884 से 88 तक है। ठीक है, और बात करें हम लोग देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में। और किन के द्वारा की गई थी? A.O. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि से किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि से किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। और कब ये संधि हुई थी? 1792 में। कब हुई थी गाइज? 1792 में। उसके अलावा देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर
युद्ध जो की जो समाप्ति हुई थी गाइस, किस संधि से हुई थी? जो 1769 में संधि हुई थी, मद्रास की संधि, ठीक है। मद्रास की संधि से जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो जो था, ठीक है, ये 1784 में एक संधि हुई थी, मंगलोर की संधि, ठीक है, 1784 में हुई थी मंगलोर की संधि, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कब किया? तो औरंगजेब ने देखिए जजिया कर को जो पुनः लागू किया था गाइस, कब किया था? 1679 में, ठीक है, 1679 में। और देखिए उस फिरोज खान ने भी जो है जजिया कर को ही लागू रखा था। इन उस समय पे चार जो है जो फिरोज शाह तुगलक था उसने भी जजिया कर को लागू करा था उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद देखिए 1564 में, ठीक है, अकबर ने जो है जजिया कर पर जो है पूरी तरह से बैन लगा दिया था, ठीक है। कब? 1564 में, ठीक है, 1564 में जो है अकबर ने जजिया कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। और औरंगजेब ने इसको जो पुनः लागू करा था, ठीक है, वो 1679 में किया था। दोनों पॉइंट आपने याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ऐहोल अभिलेख का संबंध है। तो देखिए ऐहोल अभिलेख का जो संबंध है गाइस, ये किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से, यानी ए ऑप्शन जो है हमारा इसमें राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मंत्रिमंडल प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मंत्रिमंडल प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है गाइस? तो इसको लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। अब देखिए ब्रिटेन से संसाधमक शासन प्रणाली ली गई है, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया ली गई है, विधि का शासन यहाँ से लिया गया है, परमाधिकार का लेख वो भी यहाँ से लिया गया है गाइस, ठीक है। तो गाइस ये थे आज के जनरल नॉलेज के काफ़ी महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन, जो आपके आने वाले एग्जाम उत्तराखंड पुलिस, लेखपाल पटवारी, बंदी रक्षक पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।